आदाब। मैंने जैसा वादा किया था आप लोगों के बीच में अपना यूट्यूब चैनल लाने के लिए आपसे राय ली थी, आपसे मशवरा लिया था, आपसे बात की थी, आपसे नाम पूछा था। फाइनली मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। वजह यह है कि तमाम मुद्दों पे मैं तमाम चैनल्स पे रहता हूँ, आपके बीच अपनी राय रखता हूँ। चैनल्स पे वो बातें मैं नहीं कर सकता हूँ जो बातें मैं यहाँ आपसे रूबरू होकर, आपसे संबोधित होकर आपके बीच आके कर सकता हूँ। चैनल्स की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, तमाम चैनल्स अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से चलते हैं। तमाम मुद्दे ऐसे होते हैं जिन मुद्दों को आप चाहते हैं कि उठाया जाए, जिन मुद्दों को मैं चाहता हूँ उठाया जाए, लेकिन उन मुद्दों को हम आप लेके आपके बीच में नहीं आ सकते हैं। अब जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि जो भी ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की रेड्स हो रही हैं उसमें मोदी का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि इसमें मोदी का कोई रोल है, मोदी का कोई हाथ है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ऐसे कर सकते हैं, वो गुमराह कर सकते हैं। अब इस तरह की जब खबरें आती हैं, ममता बनर्जी को शेरनी कहा जाता था, बंगाल की शेरनी पूरी भारत पे राज करेगी, खेला होगो के नारे के साथ वो आई थी, पूरे देश में विपक्षी एकता की उम्मीद बनी थी। लगता था कि लोकतंत्र बचाने के लिए ममता बनर्जी बहुत तेज़ आगे आएंगी। अखिलेश यादव से उनके संबंध बन रहे थे, तमाम दलों के साथ उनके संबंध बन रहे थे, और आखिर में उन्होंने ये बयान दे दिया, मोदी को क्लीन चिट दे दी। और मोदी को उन्होंने जो क्लीन चिट दी, भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के नेताओं ने इतनी सफाई से मोदी जी को क्लीन चिट नहीं दी होगी। आप देखिए कि किस तरह से ममता बनर्जी ने एक लफ्ज़ में कह दिया कि मोदी का रोल नहीं है, मोदी जानते नहीं, मोदी की जानकारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ऐसा कर सकते हैं, उनको गुमराह कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि इस देश में जो विपक्ष की एकता की धुरी थी, जिनको बंगाल की शेरनी कहा जाता था, वो ऐसा कर रही हैं। कारण बताया जाता है कि अडानी ने बंगाल में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, और बंगाल में अडानी जो है कुछ प्रोजेक्ट्स लेके जा रहे हैं। तो क्या आप भारत की राजनीति में कौन सा दल किसको क्या कहेगा, कौन सा दल सत्ता पक्ष के साथ रहेगा, कौन सा विपक्ष में रहेगा, इसे अडानी तय करेंगे। ये एक सवाल है। इसी तरह के तमाम सवालात लेकर रोज़ मैं आपके बीच में आऊँगा। कोशिश करूँगा कि एक दिन में कई बार आपके बीच में आऊँ। मैं चाहूँगा कि आपके मुद्दे आप खुद मुझे बताएं कि किन मुद्दों पे आप बात करना चाहते हैं। अभी चूँकि मैं लाइव नहीं जा सकता हूँ आप लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, चूँकि उसके लिए शर्त है जो यूट्यूब की कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही लाइव किया जा सकता है। अभी रिकॉर्डेड होगा, फिर लाइव भी करूँगा, आपके बीच में चर्चा पर चर्चा लेके आऊँगा। तमाम देश के बड़े जर्नलिस्ट, बड़े पत्रकार, बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, बड़े पॉलिटिकल एनालिसिस, इनको अपने साथ जोड़ूँगा। आपकी बात आपके बीच रखूँगा। राजनीति में उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में जो हलचल होगी, जिस भी तरह की जैसी भी हलचल होगी, उसे तत्काल आपके बीच में लाऊंगा। भ्रष्टाचार पे जो भी बातें होंगी उसे आपके बीच लाने का प्रयास करूंगा। कोशिश ये करूंगा कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे, सामाजिक न्याय से जुड़े हुए मुद्दे, सामाजिक आंदोलन से निकली हुई बातें, बहुजन आंदोलन से निकली हुई बातें, बहुजन आंदोलन के जो महापुरुष हैं उनके बारे में, काशीराम के बारे में, मायावती के बारे में, पेरियार के बारे में, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, ऐसे सामाजिक आंदोलन से निकले हुए तपे तपाए पुराने लोग और युवा जो नए हैं, जो नई पीढ़ी है, जो नए लोग हैं, जो चाहे ज़िले में कर रहे हो, चाहे शहर में कर रहे हो, चाहे स्टेट में कर रहे हो, चाहे राज्य में कर रहे हो, चाहे पूरे देश में कर रहे हो, उनके बारे में उनको ला के उनसे 1 to 1 करना, उनसे इंटरव्यूज़ करना, उनसे बातें करना, समस्याएँ और समस्याओं का निदान, कारण और उसके पीछे की बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा, छात्र राजनीति सबसे बड़ा मुद्दा, यूनिवर्सिटीज़ में बढ़ती हुई फीस और इस तरह के तमाम अछूते पहलू जिन्हें कोई छूने का प्रयास नहीं करता, छूने की कोशिश नहीं करता, आपके बीच लाऊंगा। कोशिश करूंगा कि ये बातें आपके बीच में रखूं। और मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके साथ हमेशा जिस तरह से पूर्व में खड़ा रहा हूँ, तमाम चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, आर्टिकल्स के माध्यम से, तमाम बात उससे आपके बीच में रहा हूँ, रूबरू रहा हूँ। मैं हर मुद्दे को उठाऊँगा और उन मुद्दों को आपके बीच में लेके जाऊँगा। आज के लिए ये इंट्रोडक्टरी आपके लिए इतना ही। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आपके साथ मैं, आपका सैयद कासिम, हमेशा हर मुद्दे पे आपके साथ खड़ा रहूँगा। शुक्रिया।